नमस्कार विद्वान साथियों। जैसा कि पहले ऑलरेडी क्लियर था कि 11 तारीख से नई रीट जो क्वालिफाइड टेस्ट होगा, जिसके बेस पे L1 में फाइनल मेरिट निर्धारित होगी और L2 में 90% इस क्वालिफाइड टेस्ट के बेस पे मेरिट का निर्धारण होगा। उसकी डिटेल विज्ञप्ति आज आ गई है। बहुत सारे प्रश्न आपके लगातार आ रहे हैं, तो देर शाम को थोड़ा अवसर मिलता है आपको इन बातों से, जो ही टाइम मिलता है तो बताया जाता है। बहुत ज़्यादा आपकी जो इंक्वायरी थी वो ये थे कि अब की बार कंपलसरी वाले अलाउ होंगे या नहीं होंगे। तो पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत लंबी फाइट हमने इस प्रकरण में लड़ी है, तो क्लियर कर देता हूँ। जरूर विज्ञप्ति में कहीं पे कोई बिंदु नहीं डाला गया होगा, उसका कोई मायना नहीं है। लेकिन 3 वर्षीय कोर्स ग्रेजुएशन में जिस साथी ने भी किया है, चाहे वो कंपलसरी तौर पे किया हो, ऑप्शनल किया हो, ऑनर्स किया हो या फाउंडेशन किया हो, किसी भी स्तर पे आपने किया है, यू आर फुली एलिजिबल और अलाउड हो इसके लिए। 3 साल ग्रेजुएशन में कोई भी विषय आपने पढ़ा है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, पंजाबी, सिंधी, कोई भी सब्जेक्ट, लैंग्वेज के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट है, तो आप पूरी तरीके से उसमें अलाउ हो। आपको L2 का फॉर्म भरना चाहिए। इसके अलावा L1 के रिगार्डिंग जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और इसके अलावा BSTC या B.Ed, इसका क्या बोलते हैं आप, D.Ed या JBT वगैरह, जो भी आपने कोर्स किया है, आप L2 के लिए भी एलिजिबल हो यदि आपने ग्रेजुएशन साथ में कर रखी है तो। यानी STC, BSTC या JBT वाले ग्रेजुएशन करने के बाद L1 और L2 दोनों में अलाउ हैं इस विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग। पहले भी ऐसे ही था। सबसे बड़ा जो कुठाराघात हुआ है वो B.Ed वालों के साथ हुआ है कि उनको एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जो सबसे बड़ा एक निकाय है इस मामले में, जो नियम नीति निर्धारक संस्था है, NCT की गाइडलाइन के बावजूद उनको L1 से बाहर किया गया है। तो हम पहले भी बोल रहे थे कि एक बार इसकी डिटेल विज्ञप्ति आने दें, तो इसके लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम खुद भी पीड़ित के तौर पे भी इस लड़ाई को हम लड़ेंगे कि वो L1 में भी अलाउ होने चाहिए, L2 में भी होने चाहिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की सेटल व्यवस्था है कि हायर एजुकेशन इज़ बेटर देन लोअर एजुकेशन। यदि आपके पास इसमें हायर डिग्री है B.Ed की, तो आपको अलाउ इसमें होना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग गाइडलाइन भी आई हुई हैं, बहुत डिटेल कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, जिसके बाद NCT को गाइडलाइन बनानी पड़ी थी। तो इसके लिए हमारा प्रयास होगा कि L1 में भी B.Ed के साथी अलाउ होने चाहिए, और जो BSTC प्लस ग्रेजुएशन है वो L2 में अलाउ हो रहे हैं। तो एक तरीके से उनको डबल फायदा यहाँ पे मिल रहा है। तो B.Ed वाले हायर एजुकेशन या हायर डिग्री के बावजूद यदि अलाउ नहीं हुए हैं, तो वो सीधे सीधे एक तरीके से जो ताज़ा नियमावली है उसका उल्लंघन है। उसके लिए पूरा प्रयास रहेगा। और MA के जो अभ्यर्थी लगातार कई दिनों से चिंतित थे, क्लियर है इस विज्ञप्ति में, यदि आप MA या ग्रेजुएशन किसी में भी 50% के साथ पास हो तो आप अलाउ होगे L2 के लिए, और आपकी जो चिंताएं थी वो इसमें दूर हो गई हैं पूरी तरीके से। इसके अलावा समय समय पे जो 2009-10 के आसपास जो अध्यापक परिषद ने B.Ed कोर्स करने के लिए जो क्वालिफिकेशन तय की थी, जिसमें जो एक आजकल तय पैमाना है 50% ग्रेजुएशन या कैटेगरी अनुसार 45, उसमें छूट दी गई थी। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, हज़ारों अभ्यर्थियों ने उस दौर में B.Ed की थी। उनके बार बार कॉल आ रहे थे कि वो अलाउ होंगे या नहीं होंगे। वो पिछली बार भी अलाउ थे और अब की बार भी विज्ञप्ति से स्पष्ट है कि उस दौर में, जिस दौर में आपने अपनी B.Ed की है, ग्रेजुएशन में यदि कम मार्क्स हैं तो भी आप इसमें रीट का फॉर्म भर सकते हो और आगे भर्ती में भी अलाउ रहोगे। और इसके रिगार्डिंग पिछली बार भी विज्ञप्ति में छूट का प्रावधान दिए गए थे, और समय समय पर जो इस मामले में गाइडलाइन जारी की थी NCT ने, उसका हवाला स्पष्ट इस विज्ञप्ति में आया है। तो वो साथी भी इसमें अलाउ हैं। तो आपके जो मुख्य मुख्य प्रश्न थे वो यही थे कि 3 वर्षीय अनिवार्य डिग्री वालों का कुछ अलग से आएगा, कोई आना ज़रूरी नहीं है। ऑलरेडी कानून ने इस बात को परिभाषित कर दिया है। अब L1 और L2 का जो है, गवर्नमेंट के जो ताज़ा स्टैंड है उसके अनुसार L1 में केवल BSTC अलाउ हैं, और जो रीट है उसमें BSTC प्लस ग्रेजुएशन वाले L2 में भी अलाउ हैं। B.Ed वाले सिर्फ L2 में अलाउ आज की इस विज्ञप्ति में दिख रहा है, लेकिन इनको L1 में भी अलाउ करने के लिए व्यापक जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए भरपूर प्रयास होगा। और लाखों बेरोजगारों को उनको भी अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए पूरी तैयारी के साथ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी।